आज हम बात करते हैं मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर बाय वाटर। देखो, पानी एक हीट बैंक की तरह है ना। हवा अगर गर्म है तो पानी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा हवा में से। होता है ना, सागर किनारे दिलिये पुकारे, सागर किनारे अगर ज़मीन गर्म है तो ज़मीन जो है उसके ऊपर की हवा गर्म रहती है, और पानी जो है उसकी तरफ गर्म हवा गई, पानी ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया और ठंडी हवा बह रही है। अगर हवा ठंडी है तो पानी जो है अपने अंदर का स्टोर्ड हीट रिलीज़ करेगा, ठीक है, और पानी को और हवा के टेम्परेचर को नॉर्मल करेगा। तो बस हीट बैंक है ये पानी। लेकिन उसको जानने के पहले हम ये तो जानना है कि टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जितने भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं सब दौड़ते भागते रहते हैं, ठीक, एक जगह नहीं बैठते, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ मोशन है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो मोशन करते ही हैं, ठीक। अब थर्मल एनर्जी क्या होती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम मूवमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक, जो रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं लोग। अब हम कहें टेम्परेचर क्या है, तो वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की किसी बॉडी ऑफ मैटर में, चाहे वो एक गिलास पानी हो या एक मग्गा पानी हो, एक बाल्टी पानी हो, या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है। अब इसका ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो ये बढ़ गया टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। पर थर्मल एनर्जी का है कि वॉल्यूम ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, एटम्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा होंगे उतने ही दौड़ भाग करेंगे, उतनी टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी। अब हीट क्या है? कुछ नहीं, लेन देन है, ठीक। दो लोग हैं अलग अलग मिजाज के, एक ठंडा एक गर्म है, तो दो ऑब्जेक्ट जो अलग अलग टेम्परेचर के हैं उन्हें एक पास लाया गया, थर्मल एनर्जी पास हो गई गर्म से ठंडे में, ठीक है। बस वही है हीट। अब जैसे बर्फ़ है तो शोला और शबनम की जोड़ी, ठीक है, ये शबनम है, ये शोला है। बर्फ़ को गर्म पानी में रखा, बर्फ़ पिघल गई, बर्फ़ ने क्या किया, गर्मी ले ली गर्म पानी से, तो बस थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी ऑफ मैटर टू अनदर। यही था हीट, हो गया। अब कैलोरी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट दैट इट टेक्स टू रेज द टेम्परेचर, और सिंपली बोल सकते हैं चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो चेंज जो 1 डिग्री का जो चेंज है वह 1 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। अब वो चेंज बढ़ना घटना कुछ भी हो सकता है। अगर 1 डिग्री बढ़ाना है टेम्परेचर, ठीक है, तो कितना हीट ये लेगा, और अगर कम करना है 1 डिग्री तो कितना हीट ये रिलीज़ करेगा, है ना। अमाउंट ऑफ हीट 1 ग्राम ऑफ वाटर रिलीजेस व्हेन इट कूल्स डाउन बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों चीज़ें हो गई। अब देखो, मेज़र करने के लिए कैलोरी है बढ़िया तरीका, ठीक है ना, हीट को मेज़र करने के लिए, और एक जूल है। तो एक जूल क्या है? 0.239 कैलोरीज, और एक कैलोरी क्या है? 4.184 जूल, ठीक। अब आते हैं, ये देखो, ये कप है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं नाच रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इस कप में क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ नाच रहे हैं। इस बाल्टी में टेम्परेचर कम है क्योंकि थोड़ा कम स्पीड से नाच रहे हैं मॉलिक्यूल, लेकिन टोटल थर्मल एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है ना, ठीक। अब देखो, स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, है ना। स्पेसिफिक हीट किसी सब्सटेंस की क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट, ठीक, that must be absorbed or lost for 1 gram of a substance to change its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने बताया कि पानी का स्पेसिफिक हीट बहुत हाई है और 1 कैलोरी है, ठीक है, तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यही है, ठीक। और अगर इथाइल अल्कोहल का लोगे तो बहुत कम है, 0.6 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो पानी का इतना ज़्यादा क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो है कारण तगड़ा स्पेसिफिक हीट का। देखो, पहले तो अगर आपको ये क्या बोलते हैं, कुछ करना है पानी के साथ तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड से कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, उसी में हीट लग जाएगी। तो हीट को एब्जॉर्ब होना है ताकि
हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, उसके बाद जाके तो फिर वो मॉलिक्यूल नाचेंगे भागेंगे ना, ठीक है, दौड़े भागेंगे, तो बहुत सारी हीट तो उसको बॉन्ड तोड़ने में लग गई। ऐसे ही नए बॉन्ड बनाना जो है उसमें भी एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक। तो अगर टेम्परेचर पानी का कम हो रहा है तो नए हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनने हैं उसी में काफ़ी एनर्जी रिलीज़ हो जा रही है। तो बस इतनी सी बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ये कारण हाई स्पेसिफिक हीट का। जैसे अगर बात बताओ, लोहे को आप कभी बर्तन में पानी गर्म करते हो तो बर्तन पहले गर्म होता है कि पानी? बर्तन, ठीक है, क्योंकि उसका हाई स्पेसिफिक हीट नहीं है, लो है स्पेसिफिक हीट। वहीं पानी का स्पेसिफिक हीट बहुत हाई है। कई बार तो बर्तन कुछ हुआ, हाथ जल के, अंदर का पानी ठंडा है, ये मतलब उतना गर्म नहीं हुआ है, ठीक है, बर्तन की तुलना में। बस जैसे लोहे का बर्तन है तो लोहे का तो मतलब समझ लो 10 गुना कम है ना, 10 गुना ज़्यादा है पानी का, हाई स्पेसिफिक हीट है पानी का, ठीक। अब देखो ये हाई स्पेसिफिक हीट जो है ना, ये बहुत मदद करता है जीने में, ठीक है। ये धरती पे जो जीवन संभव है हमारे अंदर देखो पानी, हमारे अंदर मैक्सिमम तो पानी है ना। अब वो ऐसा तो नहीं है कि बाहर गर्मी है तो हम एकदम खौलना चालू हो गया हमारे अंदर का पानी, ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई स्पेसिफिक हीट। वैसे ही अब समुंदर ले लो, ठीक है, अब समुंदर का पानी एकदम खौलने तो लगता नहीं है कि एकदम बुरा हालत हो गया, ठीक है, क्योंकि हाई स्पेसिफिक हीट है। अगर वो खौलने लग जाता तो फिर तो कोई जीवन रहता ही नहीं ना उसमें। तो हाई स्पेसिफिक हीट ही है जिसकी वजह से लाइफ संभव है, ठीक। अब देखो समुंदर किनारे, सागर किनारे मिट्टी के लिए पुकारे तो बाद में रेत, ठीक है। अब इसका स्पेसिफिक हीट तो बहुत कम है, ये तुरंत ठंडी गर्म होती है, दिन में बहुत तेज़ गर्म हो गई तो इसके ऊपर की हवा भी गर्म, जबकि पानी का ऐसा नहीं है, पानी उतना गर्म नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, ये गर्म हवा जो है सागर किनारे की सागर तरफ गई और फिर समुंदर है वो गर्म हवा की गर्माहट को लेके ठंडी हवा ज़मीन तरफ भेज रहा है, कूल सी ब्रीज। रात में उल्टा, ये रेत जल्दी ठंडी हो गई तो हवा ऊपर की ठंडी हो गई। अब समुंदर ने क्या किया, ठंडक ले ली, ठीक है, और पानी जो है बस अपना स्टोर्ड हीट रिलीज़ करेगा तो गर्म पानी, सॉरी गर्म हवा फिर धरती तरफ जाएगी हैं रात में। तो बस यही है कहानी दिन रात की, ठीक। अब एवापोरेटिव कूलिंग की बात कर लेते हैं। देखो लिक्विड से गैस बन जाना यही है एवापोरेशन, वेपराइजेशन, ठीक। अब कोई भी टेम्परेचर हो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा भयंकर स्पीड में रहते हैं, जिनको होड़ लगी रहती है, भागना ही है, तो स्पीडेस्ट मॉलिक्यूल हवा में एस्केप कर जाएंगे, ठीक है। अब जो लिक्विड है उसको अगर गर्म करोगे तो फिर तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जल्दी से, और एवापोरेशन फास्ट हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बस यही है, ठीक। लिक्विड का गैस बन जाना, अगर आप एक लोटे में पानी रख दो रूम टेम्परेचर पे तो भी वो वेपोराइजेशन होगा, ठीक है, लिक्विड गैस बन जाएगा, खाली हो जाएगा लोटा, ठीक। लेकिन अगर गर्म कर दो तो फिर जल्दी गायब हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि रख के भूल जाओ, दूध को ही रख के भूल जाओ यार, जल के गायब, बर्तन खुशबू ही खुशबू, ठीक। चलो, तो कितना हीट लगा, एक लिक्विड ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया इसके 1 ग्राम जो है उसको लिक्विड से गैस बनने में, वो ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्वांटिटी ऑफ हीट ए लिक्विड मस्ट एब्जॉर्ब फॉर 1 ग्राम ऑफ इट टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, है ना। अब देखो जैसे मैं बोलूँ 1 ग्राम पानी है, ठीक, 1 ग्राम पानी है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको अगर एवापोरेट करना है तो इसको 580 कैलोरीज लग जाती है हीट, ठीक है, इतना हीट नीडेड है। और ये जो पानी का जो हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ना, वो भी धन्यवाद किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। अच्छा, अब कोई लिक्विड है, ठीक है, उसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स अगर उड़ रहे हैं हवा में जा रहे हैं, ठीक है, गैस बन के, तो नीचे का जो मतलब उसके नीचे वाली जो लेयर है ना वो ठंडी हो जाएगी, उसी को बोलते हैं एवापोरेटिव कूलिंग। उसको क्या बोल देते हैं, एवापोरेटिव कूलिंग। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, जो हॉटेस्ट मॉलिक्यूल हैं वो चले गए, ठीक है, जिनकी ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी थी, बस पानी से गैस में उड़ गए, गैस बन गए, ठीक है, और उसके नीचे के जो सरफेस है, ठीक है, वो ठंडी हो गई, हो गया एवापोरेटिव कूलिंग। अब ये जो समझ लो
स्टेबिलिटी होती है ना टेम्परेचर की, तालाब वलाब में, लेक में, पॉन्ड में, है ना, ये सब में एवापोरेटिव कूलिंग का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, अच्छा, कोई एक प्लांट है, उसकी पत्तियां हैं, उसमें से भी एवापोरेशन हो जाता है, तो फिर वो बचा, मतलब पत्तियां ज़्यादा गर्म होने से बच जाती हैं सनलाइट में, है ना। ऐसे ही हमारे जब पसीना होता है तो क्यों है, हीट को बाहर टाटा बाय बाय बोलने के लिए, ताकि ओवर हीटिंग ना हो। अब ये, लेकिन बाहर उमस ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी है, तो फिर उतना वेपराइजेशन तो हो, एवापोरेशन तो हो नहीं पाता, तो फिर दिमाग ख़राब होता है। ठीक, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्वेट ग्लैंड ही नहीं है, जैसे हाथी, तो वो क्या करे, वो अपनी सूंड से, अपने ट्रंक से अपने ऊपर पानी छिड़कता है अपने सर पे। अब सर पे पानी छिड़केगा तो जो सबसे स्पीड वाले मॉलिक्यूल होंगे वो ऊपर उड़ जाएंगे हवा में, तो नीचे वाली लेयर जो होगी वो ठंडी हो जाएगी, थोड़ा ठंडा लगेगा उसको सर में, है। बस यही था। अब अगले लेक्चर में हम लोग फ्लोटिंग ऑफ आइस ऑन लिक्विड वाटर पढ़ लेंगे, हैं। एक्चुअली पहले मैंने लिख लिया था, अभी इंग्लिश वाला लेक्चर बनाया था, फिर मैंने डिलीट नहीं किया कि चलो जल्दी जल्दी ही हो जाएगा, बस ऐसे ही है, दोबारा नहीं लिखा, उसी में काम चल गया। थैंक यू।